हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पर, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम कैसे लिखें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखने के लिए। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि इधर कोई भी एक एंगल है, जैसे कि एंगल ए है, इधर एंगल थीटा भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, एंगल एक्स वाई जेड हो सकता है। तो एंगल ए की वैल्यू जो है साइन ए यानी कि एंगल हुआ तो 0 डिग्री क्या हुआ हमारा एंगल। तो साइन 0 डिग्री अगर हम बोलेंगे तो साइन 0 डिग्री 0 होता है। साइन 30 डिग्री अगर हम बोले तो साइन 30 डिग्री हाफ होता है, 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री अगर हम बोले तो 1/√2 होता है। और साइन 60 डिग्री अगर बोले तो √3/2 होता है। और साइन 90 डिग्री अगर हम बोले तो 1 होता है। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। तो ये तो है कि साइन आपको याद रखना पड़ेगा, बस ये आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू याद रखना है साइन की। ओके, तो उसके बाद अभी मैं बताता हूँ कि कॉस और टैन, कॉट, सेक और कॉसेक का हम कैसे निकालेंगे रेशियोज़। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कॉस जो 0 होगा डिग्री हमारा, यानी कि एंगल ए हमने लिया है तो ये सारे हमारे एंगल हैं। तो कॉस 0 डिग्री हमारा क्या होगा, साइन का सारा अपोजिट इधर कॉस होगा। ठीक है, तो जैसे कि साइन 90 डिग्री है वो हमारा कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। साइन 90 क्या है 1, तो कॉस 0 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इसके बाद क्या आ रहा है √3/2, क्या है ये साइन 60 डिग्री, तो हमारा कॉस 30 डिग्री क्या हो जाएगा √3/2। ठीक है, बिल्कुल साइन के उल्टा आएगा कॉस। ठीक है, अभी हमारा साइन 45 डिग्री क्या है 1/√2, तो कॉस 45 डिग्री वही हो जाएगा सेम। ओके, इधर हमारा साइन 30 डिग्री 1/2 है, तो कॉस 60 डिग्री क्या हो जाएगा 1/2। और इधर साइन 0 डिग्री हमारा 0 है, तो कॉस 0, साइन 0 डिग्री 0 है तो कॉस 0 डिग्री भी 0 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और साइन जो है वो बिल्कुल कॉस का साइन जो है वो कॉस जो है वो साइन का उल्टा है, बस आपको इतना याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं अगले तरफ। तो अगला क्या है हमारा टैन है। ओके, तो हमारा टैन क्या होता है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो टैन जो होता है वो होता है हमारा टैन होता है जो साइन बाई कॉस। ठीक है, तो हम इधर ही लिख देंगे ताकि आप लोगों को ज़्यादा वो ना पड़े प्रॉब्लम। तो टैन क्या है हमारा साइन डिवाइडेड बाई कॉस, बस इतना आपको याद रखना है। एक साइन याद रखा आपने, उसके बाद कॉस आया उसका उल्टा, और अभी टैन के लिए हमें साइन और कॉस दो ही चाहिए। ठीक है, इससे हम निकालेंगे। तो अभी हमारा क्या है साइन बाई कॉस, तो टैन 0 डिग्री क्या होगा साइन बाई कॉस, यानी कि साइन 0 डिग्री बाई कॉस 0 डिग्री तो 0/1, 0/1 क्या हो जाएगा हमारा 0/1 अनडिफाइंड। ठीक है, तो 0/1 हमारा 0 हो जाएगा। और इधर साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 30 डिग्री हमारा क्या होगा टैन 30 डिग्री। तो इधर क्या है 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3 बचेगा हमारा। ओके, तो टैन 30 डिग्री क्या हुआ 1/√3। ठीक है, और इधर साइन 45 डिग्री है 1/√2 और कॉस 45 डिग्री भी 1/√2 है। तो हमारा टैन 45 डिग्री क्या होगा साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 45 डिग्री, जो कि हो जाएगा इधर हम अगर 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2 करें
तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या होगा 1 बचेगा। ओके, अभी क्या आता है साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू टेन 60 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री हमारा ये हुआ, तो 2 कैंसिल हो जाएगा और इधर हो जाएगा हमारा √3। ठीक है, अभी क्या आता है टेन 90 डिग्री। टेन 90 डिग्री क्या है, साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू टेन 90 डिग्री। तो ये होगा हमारा 1/0, जीरो डिनोमिनेटर में 0 है इसलिए ये होगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसको हम n.d. लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये याद रखना है कि tan क्या है, साइन बाई कॉस, ये मेन है, आपको ये याद रखना है कि tan जो है वो साइन बाई कॉस है। नेक्स्ट जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है वो है हमारा कॉट। ठीक है, तो अभी कॉट जो है उसका क्या है, वो tan का अपोजिट है, उल्टा है। ठीक है, तो कॉट क्या है मैं बता देता हूँ। जैसे कि tan हमारा साइन बाई कॉस है, तो कॉट क्या होगा हमारा कॉस बाई साइन, बिल्कुल सही। तो इधर कॉस बाई साइन मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, आप नोट्स बनाएं तो इजी पड़े, आपको सामने से ही पता चल जाए कि क्या है। ठीक है, तो अभी जैसा कि हमने उसमें देखा था, किधर गया साइन, हाँ साइन का कैसा था, सॉरी कॉस का कैसा था, साइन का अपोजिट उल्टा था। तो वैसे ही हमारा कॉट क्या होगा, tan का उल्टा हो जाएगा। तो इधर क्या है हमारा नॉट डिफाइंड, तो पहला यानी कि कॉट 0 डिग्री नॉट डिफाइंड। कॉट 30 डिग्री हमारा हो जाएगा क्या, बोलिए बोलिए, इधर है √3, बिल्कुल सही। कॉट 45 क्या हो जाएगा, 1 रह जाएगा। कॉट 60 डिग्री क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। और कॉट 90 डिग्री हमारा फिर से 0 हो जाएगा। ओके, तो ये कैसे हुआ, ये मैंने आपको बताया कि कॉट जो है वो कॉस बाई साइन है। ठीक है, इतना बस आपको याद रखना है। और इस तरह आप भी निकाल सकते हो, या जैसे कि मैंने बताया कि बिल्कुल साइन कॉस जो था वो साइन का उल्टा था, तो कॉट tan का उल्टा है। ठीक है, अभी हमारा जो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है वो हमारा है sec a, और उसके बाद आएगा हमारा cosec a। ओके, तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि sec a क्या होता है। तो sec a जो है हमारा वो होता है 1/cos होता है। क्या होता है, 1/cos। इसको हम क्या लिख सकते हैं, sec को 1/cos। ठीक है, ठीक है गाइस। तो जैसा कि हमारा cos 0 डिग्री क्या है, 1 है। तो अगर cos 0 डिग्री 1 है, तो अगर हम 1 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो sec हमारा आ जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाई 1 क्या होगा, 1 आएगा, बिल्कुल राइट। अभी cos 30 डिग्री कितना है, √3/2। तो अगर हम इसको 1/cos 30 डिग्री करें, यानी 1/√3 डिवाइडेड बाई 2 करें, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक मिनट मैं आपको इधर से ही बता देता हूँ। तो जैसे कि 1 डिवाइडेड बाई √3 अगर हम 2 करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई √3। तो ये हमारा वैल्यू हुआ किसका, sec 30 का। ठीक है, एक मैंने किया ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या कर रहा हूँ इसमें। अभी नेक्स्ट मैं नहीं करूँगा, आप समझ जाइएगा कि वो है 1/cos। तो अभी cos 45 डिग्री क्या है, 1/√2 है। तो 1/1√2, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फिर से √2। cos 60 डिग्री क्या है हमारा, 1/2 है, तो 1/1/2, तो ये हमारा हो जाएगा 2। और फिर आता है cos 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री क्या है हमारा, 0। और तो फिर 1/0, यानी कि मैंने क्या बोला था, डिनोमिनेटर में 0 क्या होगा, यस, नॉट डिफाइंड, वेरी गुड। अभी हमारा क्या है, cosec क्या है, तो cosec क्या है, 1/sin। ठीक है,
तो लिख लेता हूँ मैं इधर 1 अपॉन साइन इज़ इक्वल टू कॉसेक। तो साइन 0 डिग्री क्या है, 0, तो 1 अपॉन 0 क्या होगा नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 है, याद रखना। और साइन 30 डिग्री हाफ है, यानी कि 1/2 है, तो कॉस 30 डिग्री क्या हो जाएगा 1/2 मीन्स 1 अपॉन 1/2, तो वो हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है। और फिर हमारा साइन 45 डिग्री 1/√2 है, तो वो क्या हो जाएगा कॉसेक 45 डिग्री क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1/√2, यानी कि वो फिर से हो जाएगा √2। गाइस बहुत ही इजी है, आसान है, आपको बस साइन का याद रखना है, फिर आप साइन, कॉट, टेन, सेक, कॉसेक, कॉस सब का निकाल सकते हैं, सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है। और आ जाइए, अभी हमारा क्या है, कॉसेक 45 डिग्री हमारा √2, कॉसेक 60 डिग्री हमारा क्या होगा, जो साइन 60 डिग्री है √3/2, तो 1 अपॉन √3/2, तो हमारा हो जाएगा 2/√3 क्या कॉसेक 60 डिग्री। साइन 90 डिग्री कितना है 1, और कॉसेक 90 डिग्री क्या होगा 1 अपॉन 1/1 यानी कि 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 अपन साइन था, इधर मैंने लिखा है। जैसे कि ये सब मेन है, आपको ये अगर याद है गाइस, तो फिर आप कोई भी क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आशा करता हूँ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ समझ में आ गए होंगे। और गाइस मैं इस फ़ोटो का लिंक दे दूँगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।